सजन हमारे घेर लिए देह का घेरा। अरे ये तय मुझे अकीदा है कि मर ना सके पति मेरा। ये तय मुझे अकीदा है कि ओ करनाई ना सजन हमारे घेर लिए देह का घेरा। ये तो मुझे यकीन है कि मरना सके पति मेरा। ये तो मुझे अकीदा है कि मर ना सके पति मेरा। लोगों, बिना नवली के करड़ाई ने सजन हमारे घेर लिए दे का घेरा। और ये तो मुझे अकीदा है कि मर ना सके पति मेरा। नंबर 1 में उदाहरण देती है कि एक राजा के घर में कई लड़कियों ने जन्म लिया। राजा सभी लड़कियों को अपने पास में बुलाता है कि बेटी किसके भाग का खाती हो। सारी की सारी नुबली पिताजी तेरे भाग का। एक सबसे छोटी लड़की जिसका नाम सांडली, वह बोली कि पिताजी मैं आपके भाग का नहीं, जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता अपना भाग लिखा के आता है, मैं आपके भाग का नहीं अपने भाग का खाती हूँ। राजा ने गुस्सा उठ गया, दरबारियों को बुलाया। नोलारिया सारी झोरी पाड़ दी पड़ोस दी सारी नु तेरे भाग का या एक लीनू कस मैं अपने भाग का खाऊं। इसका भाग देखूंगा। नंबर 1 में क्या बता एक राजा के कई लड़की थी, सवाल कर बतलाओ तुम्हें। बेटी मौज करो इस घर में, किसके भाग का खाओ तुम्हें। कई बोली खतेरे भाग का, कमा कमा धन लाओ तुम्हें। एक बोली खा अपने भाग का, मत ज्यादा जलसाओ तुम्हें। एक बोली खा अपने भाग का, मत ज्यादा दिखाओ तुम्हें। गुस्से में भर के कहा राजा ने, गुस्से में भर के कहा राजा ने, चलुंज पति बेटी तेरा। ये तो मुझे यकीदा है कि मर ना सके पति मेरा। ये तो मुझे यकीन है कि मरना सके पति मेरा। मेहरबानो, जब उस लड़की ने कहा कि मैं अपने भाग का खाती हूँ, राजा ने दरबारियों को आदेश दिया, जाओ इस धरती पर जो सबसे बुरा आदमी मिला उसने पकड़ के लेके आओ। बताते हैं कि एक के शरीर में कोड लग रहा, हाथ पैरों से चला जा नहीं, हिला डुला जा नहीं, उसने पकड़ के लिया है कि महाराज इस तो बुरा आदमी धरती पर कोई नहीं, इस लड़की की शादी कर दो इसके साथ में। शादी कर दी, कोई धनमाल कुछ नहीं दिया, सुखी इटा दी। अकीब देखूंगा कि तू अपने भाग का खाती है कि मेरे भाग का। अब वो पति भरता औरत थी, वो लड़की पति भरता थी। पिता ने लुंज कब्याई थी, अपने लुंज पति की दिन और रात सेवा करती है। एक दिन ऐसा टेम आया, नगरी में कोई जलसा लग रहा था, कोई मेला लगा हुआ था। उसने उस मेले को देखने की इच्छा जाहिर करी। पति भरता पति का हुक्म नहीं टालती, एक टोकरा लेके आई। टोकरे के अंदर अपने पति को बैठाया और बैठा कर जब जलसा दिखाने के लिए पहुंची, मेहरबानों वहां पे मांडप नाम का ऋषि सूली पर टंगा हुआ था। क्योंकि उसका भी कारण है, मांडव ऋषि अपनी कुटिया के अंदर बैठा भजन कर रहा था। चोर आगे धनमाल लूट कर लेके आए, ऋषि की कुटिया के अंदर धन दाब दिया। ऋषि ने पता नहीं, लेकिन जब ऋषि की आंखें खुली, चोरों के साथ में राजा के सैनिक लग रहे थे। वे
चोर है नु बोले के महाराज हम तो राजा के सैनिक हैं और ये चोर हमारे पास छलाग रेस हैं देखे तू के मैंने इंतजाम करी हमने मार देंगे। उन चोरों को मांडव ऋषि ने निकाल दिया, उनको सैनिक समझ लिया। लेकिन जो सैनिक थे वे आए, उन्होंने कुटिया के अंदर माल देखा और मांडव ऋषि को ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया कि जा महाराज जो चोरी होया करती उन चोरों का साथ देने वाला ये मांडव ऋषि है। राजा ने मांडव ऋषि से पूछा कि महाराज आपने चोरी की? बोला जी मैंने कोई चोरी नहीं करी। बोला क्या यो धनमाल तेरी कुटिया में पाया? कि जी मिला। इन सैनिका ने पकड़ा तेरा धनमाल तेरा गए? बोला पकड़ा। तना उन चोरों को भगाया? मांडव ऋषि बोला भगाया भी मैंने, लेकिन मेरे को ज्ञान नहीं था। बोला तो इन बातों से जाहिर होता है कि तने चोरों का साथ दिया है, तेरे को दंड स्वीकार होगा। और दंड भी कह दिया लोगों, वह सूली गाड़ दी, सूली के ऊपर मांडव ऋषि बैठा दिया। लेकिन मांडव ऋषि ने इतना तप कर रखा था, इतना तप कर रखा था, वह सूली जरा श्री मांडव ऋषि का गटी नहीं। और सुधा शरीर धर्मराज के घर गया और उड़ा जाकर बहस करी कि मेरे को इतनी कठोर सजा क्यों मिली है? तू न्यायकारी है ये बता, मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। धर्मराज ने बोला मांडव ऋषि पाछा लखा, जब तेरी उम्र 5 साल थी टीडी तना टीडियां का सूल चबोई थी, उनकी आत्मा का श्राप लगा, तेरे को इसलिए दंड मिला है। मांडव ऋषि धर्मराज तन वाला बात सुन धर्मराज कहलाता होगा, लेकिन 12 साल की उम्र से नीचे जो किया हुआ पाप है वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। इतनी कठोर सजा मेरे लिए नहीं, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं, तू ईशान्यकारी है, तेरे को मृत लोक में जाना पड़ेगा और तेरा पूरा जीवन सही और गलत और धर्म और अधर्म के बीच बीत जाएगा। मांडव ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज को विदुर बन के इस धरती के ऊपर आना पड़ा था। बात अच्छी लग रही है तो ताली जरूर बजा करो, क्योंकि तालियों का साथ चाहिए। लाख रुपये पैदा हो सके लोगों, ये बात पैदा नहीं हो सकती। वो मांडव ऋषि सूली पर था, वह पति भरता अपने पति ने लेके गई और वह सूली और टाइट हुई। मांडव ऋषि ने उस पति भरता को भी श्राप दे दिया कि जा, जिसके प्रेम में इतनी दीवानी है, कल सूर्य उदय होने तो पहले रांड हो जाएगी। श्राप तो दे दिया, पति भरता भी अपने धर्मपति पलाथी मार के बैठ गई। लोगों 11 दिन तक सूरज ना निकल दिया। क्या बना नंबर 2 में, क्या बता दिया? हाँ।
देवलोक में चला। विष्णु भगवान गए ब्रह्मा जी के पास में, हे महाराज आपने दिन बनाया, ये रात बनाई, ये पुरुष बनाया, ये त्रिया बनाई, ये संसार के नियम बनाए। जब महाराज नु 11-11 दिन तक सूरज ना निकलेगा, सृष्टि का लोप हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने बोले इसका कारण भी तो होगा। ऋषि ने श्राप दे रखा, पतिव्रता हट पर बैठी है। बोला किसने श्राप दिया? कि मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होने तो पहला रांड होगी, और पतिव्रता में इतना सत्सत सूरज की निकलने की ताकत नहीं। मेहरबानो ये लेख बताता है, स्वयंवर महाजी उसके पास में आए, आका हाथ जोड़े गुजारिश करी कि हे देवी आप सूर्य को निकलने दें। बोली कि महाराज सूरज न निकलने दूंगी तो तड़का रांड हो जाएंगे, पतिव्रता और दूसरा पति नहीं वर सकती। केवल इस धरती पर ऐसे एकमात्र देवता ब्रह्मा जी हैं जो बड़े से बड़े श्राप को टाल सकते हैं। उसका श्राप भी टाला के तो वो लुंज था, उसकी सवर्ण के समान काया करती, सुंदर हष्टपुष्ट नौजवान बन गया। और राजा का लड़का था, वो लड़की ऐसा अमीरी भोगती है, भगवान के हिस्से करने हुए। उसका जो बाप था जिसने वह काटी थी करते हैं, उसकी राजा के साथ में लड़ाइयां होगी, सारा धनमाल सबकी में युद्ध में हार गया। ऐसा समय आ गया खाने के लिए 2 समय का नाज नहीं। और वह छोरी रोज भंडारे लावे, रोज व्रत करे, रोज सदा व्रत लावे। भंडारे में जीमता जीमता उसका बापू उसके पास में आ गया। जैसे ही प्रसाद डालने के लिए झुकी, अपना बाप पहचान लिया और खावा था भोजन, हाथ पकड़ लिया। बोला पिताजी आज मैंने ये बता दे कि मैं तेरे बाग का खाती हूँ कि अपने बाग का। राजा ने बोला कि बेटी मैं गलत था, जो भी प्राणी जन्म लेता रहा अपना भाग लिखा के आता, तू अपने भाग का खाती है, मेरे भाग का नहीं। और लोगों जिसने भी पतिव्रता के साथ में दगा करया है, कौन कया बात? बिना किस तरह राजा जोधा सिंह है कि महाराज जिसने भी पतिव्रता के साथ में दगा करया उससे न मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि पतिव्रता के अंदर वो ताकत है जो हर चीज को नष्ट कर देती है। क्या बता? पतिव्रता के सत्य से रचा, पतिव्रता के सत्य से रचा, नहुस सुरगता तड़े गया। पति के खून पसीने का धन बियाबान के बीच दया। लक्ष्मी चंद दमयंती के सबसे बियाबान में नीच मरा। मुझ पतिव्रता ने तेरा सहारा हो, तू जाने